मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच में यह बताने आया हूँ, बुध और इंद्र जो दो लोग हैं। बुध कौन है ये आप अच्छे से जानते होंगे, इंद्र कौन है यह भी आप अच्छे से जानते होंगे। इंद्र को भगवान का दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में, बुध को बुद्ध धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन बुध जो है ये भगवान नहीं है। बुध जो है एक महान आदमी है, जो कि बुद्ध अपने मुख से खुद कह के गए हैं, मैं ना तो कोई ईश्वर हूँ और ना मैं कोई भगवान हूँ, मैं एक मानव हूँ, मानव की तरह जीना पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ उनके अनुयायी कुछ पाखंडी जो उनके नाम पे सिर्फ लूटना खसोटना जानते हैं, उन लोगों ने बुद्ध को भगवान घोषित कर दिया। बुद्ध के विचारों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी बांट दिया, हीनयान और महायान, जो कि बहुत गलत है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में क्या होता है, जो इंद्र होता है, इंद्र को वैदिक काल का, किस काल का? वैदिक काल का, ठीक, भगवान कहा गया। अगर वैदिक काल का भगवान कहा गया तो उसके मंदिर और मूर्तियां क्यों नहीं मिलती हैं? इस लिहाजा से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब मुझे कमेंट्स के जरिए दीजिएगा। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं किसी और वीडियोज में आपको सवाल देने की कोशिश पूरी करूंगा। फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अगर बुद्ध से पहले ऋग्वेद था, ये बात आपको समझना होगा। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक सुनिएगा, आपको पूरा खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर बुद्ध से पहले ऋग्वेद था तो उसके प्रमुख देवता इंद्र की मूर्ति क्यों नहीं बनी? मंदिर क्यों नहीं बनाए गए? उनके मंदिर और उनकी मूर्तियां तो बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उनके सिर्फ काल्पनिक फोटोज बनाई गई हैं, उनकी काल्पनिक वीडियोज बनाई गई हैं, जो कि हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष की जाती हैं। लेकिन अगर बात करें हम बुद्ध की, तो बुद्ध की मूर्तियां, मंदिरें सब कुछ मिलती हैं साक्ष्य सुनको। फिर अगर बात करते हैं मूर्ति कला आने के बाद, मूर्ति कला, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा तो नवपाषाण काल में मूर्ति कलाएं सीख गए थे ये मानव लोग बनाना। ठीक, बाद बौद्ध, जैन, ठीक, सभी की मूर्तियां बनवाई। तो फिर वैदिक गॉड यानी भगवान जो वैदिक है, वैदिक काल था, उस समय के जो भगवान इंद्र की मूर्तियां क्यों नहीं बनवाई गई? उनका भी तो बन जाना चाहिए था। और आज भी इंद्र को कोई महत्व नहीं दिया जाता, फिर भी किस आधार पर बुद्ध से पूर्व किसी वैदिक धर्म और उसके देवता इंद्र या उसके ठीक स्तुति गान वेद को माना जाता है? अगर मैं बात करूं इंद्र की, आज भी इंद्र को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितना देना चाहिए। इंद्र की कोई वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन वैदिक वेद बहुत पुराना है, बुद्ध से भी पुराना है, ये दावा किया जाता है, ये जबरदस्ती थोपा जाता है लोगों के ऊपर कि नहीं, वैदिक धर्म इज ओल्डेस्ट, ठीक, वैदिक धर्म इज ओल्डेस्ट धर्म। ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। हम आप जरा भी बुद्धि लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर ये क्या चीजें थोपी जा रही हैं हमारे प्रोपोगंडा वाले लोगों से। जैसे बात करें तो साधु संतों के द्वारा, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, उनके द्वारा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उल्टे इंद्र का चरित्र हरण वाल्मीकि रामायण में अहिल्या प्रसंग के द्वारा ठीक किया जाता है। आपको इतना पता होगा कि जो इंद्र होते हैं उनका चरित्र हरण भी किया गया है वाल्मीकि रामायण में, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से खुद ही, जो बुद्धिजीवी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। और पुराणों में भी तो क्रम ठीक लगातार चलता रहता है। जिस पुराण की हम बड़ा ही गुणगान करते हैं, उस पुराण में भी इंद्र का बहुत जोर शोर से चरित्र हरण किया गया है। आप उसको भी पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद कहते हैं, सवाल है कि वेद पुराना होने का दावा करने वाले ही अपनी किताबों में ठीक ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र का चरित्र हरण क्यों करते हैं? बात समझ रहे हैं? ऋग्वेद बहुत पुराना है, ये बात आप समझना। ठीक, जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराना है, इंद्र उसका देवता है और उसका चरित्र हरण ही उसमें क्यों किया गया है? बात जरा समझना, बहुत विचित्र है। मैं तो पढ़ा तो मैं तो विचित्र हो गया, ये कैसे हो सकता है कि भाई ऋग्वेद इतना पुराना है, उसमें प्रमुख देवता उसका कौन है? इंद्र है, और इंद्र की ही उसमें चरित्र हरण की जा रही, बहुत ही जरूर। ये कोई आपको नहीं बताता है, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं कि वेद को ठीक ब्रह्म के मुख से उत्पत्ति ठीक बताकर उसी का चरित्र हरण क्यों कर रहा है? वेद यानी वैदिक, जरा सोचना, वेद यानी वैदिक, जरा इन दोनों का लिंकिंग देखिएगा। वेद यानी वैदिक, और जो वैदिक है उसका भगवान कौन है? इंद्र है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से वेद की उत्पत्ति हुई है। कभी आप बता सकते किसी के मुख से? आप लॉजिक लगाइए, खुद ही दिमाग लगाइए, किसी के मुख से, ठीक, कोई बुक
निकल सकता है, इम्पॉसिबल है। हाँ, आवाजें निकल सकती हैं। लिखने की सभ्यता तो थी नहीं। मानव लोग नंगे रहते थे। मानव को यहाँ तक कि बनियान पहनने की सभ्यता नहीं थी, कपड़े बनाने की सभ्यता नहीं थी, हीरे जवाहरात बनाने की सभ्यता नहीं थी, और उसके अंदर से बुक उत्पत्ति हो जा रही है। एक तरफ मुख से ब्राह्मण भी पैदा हुआ था और दूसरी तरफ मुख से कौन पैदा होता है? वेद पैदा होता है। और उस वेद का जो भगवान होता है वह होता है इंद्र। यानी कुल मिलाकर के इंद्र की घोर बेइज्जती, घोर अपमान ये खुद ही ब्राह्मण लोग करते हैं। उनको शर्म तक नहीं आती। आप कैसे लोगों की समर्थन करते रहते हैं भाई? जरा इसको देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं, और उससे भी बड़ी सवाल आज कि कोई भी वेद समर्थक इंद्र की मूर्ति या मंदिर नहीं बनवा रहा है। क्यों? आज भी वेद का समर्थक करने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन वेद का समर्थक करने वाले ही क्यों इंद्र और इंद्र जो इंद्र होते हैं, इंद्र की मूर्ति और मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे हैं? बनवाए थे, ठीक उन्हीं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं आज, जिनकी जिक्र ठीक बौद्धिस्ट जातक कथाओं में है। बौद्धिस्ट जातक कथाओं में जिनका जिक्र किया गया है, उन्हीं की मंदिर बनवाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही बड़ा गोलमाल है जो कि समझना चाहिए। हिंदू धर्म में अपने आप को हिंदू कहने वाले ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोग इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करें। मैं उन्हीं को स्पेशली समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। मेरा किसी ब्राह्मण से लेना देना नहीं है। मैं यहाँ के ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, और आप लोग इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।